लेकिन भाजपा के आते आते साहब इतना कपड़ा हिंदुस्तान का फाड़ दिया। 140 करोड़ में 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गया। जो भारत 60 के दशक में इसरो का निर्माण करता था, आज 2026 में यही भारत शौचालय का निर्माण कर रहा है। विकास तो हुआ इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कि इस देश को भूखा रखो, नंगा रखो, हड़ताल स्थिति में रखो। इसके पास ये उसी लायक है, उसके हवाले छोड़। नाराज नहीं होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, पहुंचना चाहिए, दिक्कतों को रोकना चाहिए। हम लोगों को सड़क पर आके बोलना पड़ रहा है आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर जो है चुनाव लड़ा और यही हो रहा। डर बहुत बड़ी चीज होती है और राघव चड्ढा का डर था कि ईडी के आड़ में आ जाए, इसलिए उनको भागना पड़ा। इसलिए भागना पड़ा। बिल्कुल भागना, भाई कौन नहीं डरता। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं डिवन मीडिया। आज हम लोगों से जानेंगे राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा जो बहुत ही चर्चित थे, लेकिन अब लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं। तो चलिए लोगों से ही जानते हैं और बात करते हैं। जिस तरीके से राघव चड्ढा की इतनी बड़ी लोकप्रियता थी, आप पार्टी का इतना बड़ा चेहरा थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? राघव चड्ढा जी ईमानदार और बेदाग चेहरा थे। आम आदमी पार्टी में उनको घुटन हो रही थी, देखते थे भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो उनको लगा कि मैं अब अच्छी जगह आ गया हूँ, अच्छी सोच है उनकी, राष्ट्रहित की पार्टी के साथ में आए हैं। और राघव चड्ढा जी अकेले नहीं आए, 7 लोगों को लेके आए हैं और बहुत जल्द ही उनको जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी देखिएगा वहाँ पे भी जो है हमारा नेतृत्व काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। राघव चड्ढा को एक सम्मान मिलेगा और जो जनता में प्यार था वो और बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा उनका। राघव चड्ढा का जितना लोकप्रियता थी, अब उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है। लोग उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिए हैं। अब कह रहे हैं कि बताओ, भाजपा की बुराई करके भाजपा में चले गए हैं। मैंने ऐसा बढ़िया चरित्र का, ऐसा बढ़िया सोच का, ऐसा बढ़िया नेता हमने अपने पूरे पॉलिटिकल जिंदगी में पहली बार मुझे देखने और सुनने को मिला है। राघव चड्ढा अन्ना साहब के गर्भ में पैदा हुए और तब से उन्होंने कहा कि साहब मैं आम आदमी पार्टी को 15 साल दे दिया हूं। आम आदमी पार्टी नहीं, ये देश के पाप के गर्भ में जो है आम आदमी की उत्पत्ति हुई। जो सबसे बड़ा पाप था वो भाजपा के रूप में तब्दील हो गया। भाजपा देश पर हावी हो गई, अब दिल्ली पर हावी हो गए। अब जब दिल्ली और भारत सरकार का जब मामला आया तो एक कसान, एक झटके में आपका सारा तप, आपका सारा सिद्धांतवाद, आपकी सारी आम आदमी पार्टी की भक्ति को ले जाकर के भाजपा के चरणों में डाल करके आपने कह दिया कि हे जापना शरणम गच्छाम, अब से आप मुझे माफ कर दो या खुदा। अच्छा ये बताइए, कहीं ईडी तो प्रेशर नहीं था ज्यादा? देखिए, राजनीति जो है तप को कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजनीति करते, उन्होंने तप किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने पूरे समाज में सद्भाव कायम करने के लिए, पूरे समाज को नेक मार्गदर्शन करने के लिए, पूरी भारत की परंपरा को कायम करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारतवासियों को विशेष रूप से पथ प्रदर्शन का कार्य किया। लेकिन यहाँ तो यसुर भी राम हो गए। ये कह रहे हैं इनका अलगे सनातन है। ये वो राम को मानते हैं जो राम को ये खुद बनाते हैं। राम, हाँ जी, जिस राम ने हम सबको बनाया है उस राम से इनका कोई लेना देना नहीं।
अंत तक रावण के वध में, अंत तक रावण की मर्यादा को पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा अथुड़ रखा। उन्होंने रावण के मर्यादा से कभी नहीं खेला, उन्होंने रावण के उदंडता का कभी जवाब नहीं दिया, उन्होंने भावनात्मक हमला उन्होंने रावण पर कभी नहीं किया और रावण लगातार हमला करता रहा। लेकिन राम अंतिम दौर में उन्होंने कहा कि हे रावण, अब तुम्हारा नियति अब इंतजार कर रही है, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें निजात देना ही मेरा धर्म। उसका वध हुआ। तो ये राम को नहीं मानते, ये उस राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है, जो राम हम लोगों को बनाया है, उस राम को ये नहीं मानते। अब कारण ये है कि राघव चड्ढा आ गए, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, ये गए क्या होश में, भाजपा के दहशत में गए। भाजपा के ताप को राघव चड्ढा झेल नहीं पाए, क्योंकि बनिया सिद्धांतवादी नहीं हो सकता। राम चाणक्य ने कहा कि बनिया जो है, बनिया के हाथ में जब सत्ता जाती है तो जिस तरह धोबी पाठ पर पटक करके कपड़ा को फाड़ देता है, उसी तरह राजकीय व्यवस्था को ये बनिया निचोड़ करके गार करके बिक देता है। आज यही कारण है कि 80 करोड़ जनता साहब, ये हालात 60 के दशक में नहीं थी, 70 के दशक में नहीं थी, 80 के दशक में नहीं थी, 90 के दशक में नहीं थी, 2000 के दशक में नहीं थी, 2010 तक नहीं थी। लेकिन भाजपा के आते आते साहब इतना कपड़ा हिंदुस्तान का फाड़ दिया बनियों ने कि 80 करोड़ आबादी को 140 करोड़ में 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गया। जो भारत 60 के दशक में ईसरो का निर्माण करता था, आज 2026 में यही भारत शौचालय का निर्माण कर रहा है। विकास तो हुआ ही, विकास हुआ निश्चित। उत्तर प्रदेश की सारी सरकारी संस्था को कौड़ी के भाव में अपने अपने व्यापारियों के हवाले इन लोगों ने बेच दिया। उत्तर प्रदेश के पास कोई कंपनी कारखाना नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास कोई गन्ना मिल नहीं है, उत्तर प्रदेश के पास एक ट्यूबवेल का निर्माण इन सरकारों ने नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी गई है। उत्तर प्रदेश में स्टील प्लांट, उत्तर प्रदेश में लोहा प्लांट, उत्तर प्रदेश का सूता प्लांट, उत्तर प्रदेश का कार्बन प्लांट सब बिक गया, एक एक कर सब बिक गया रुस्तक। और कासा का एक आयात करने वाली है भारत सरकार कि एक बार में 80 करोड़ कटोरा का आयात करने वाली है, और उपलब्धि में वही ये देश को एक एक कटोरा दे देगी और कहेगी कि ठीक है साहब, जय श्री राम बोलते रहो, आइए कटोरा में मांगते रहो और खाते रहो। इसी लायक भारत था, और वही दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अवाम को ले जाकर के राम के हवाले छोड़ दिया है कि नंगा भूखा रहोगे तभी जय श्री राम का नारा बोलोगे, अगर नंगा भूखा नहीं रहोगे, पेट भर जाएगा तो न जय श्री राम बोलोगे न भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कि इस देश को भूखा रखो, नंगा रखो, हड़ताल स्थिति में रखो। इसके पास ये उसी लायक है, उसके हवाले छोड़ दिया। जय हिंद। राघव चड्ढा ना कभी नेता था, ना है, ना रहेगा। सिर्फ वो मतलब परस तरीके से राजनीति में आए थे, मतलब हल हो गया, पैसा खूब कमा लिया, उसके बाद फिर वो आराम से, अब पैसा कमाने के बाद उनका काम बिजनेस करना है, राजनीति करना नहीं है। तो उनको आज वो आम आदमी छोड़कर बीजेपी में आए, कल बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, फिर तीसरी पार्टी छोड़कर चौथे पार्टी में जाएंगे, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन है, उसको राजनीति से, देश से कोई लेन देन नहीं। ये कहा गया है कि आर्यों के पतन के कारण उनके आविष्कार थे,
तो उसी तरीके से जब जब बिजनेस बढ़ा है तब तब हमारे संस्कार, विचार, धर्म सब खत्म हुए हैं। तो ये है बिजनेसमैन। इनको ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना आम आदमी से, ना सपा से मतलब है। इनका काम है सिर्फ बिजनेस करना, जहां फायदा होगा उधर की तरफ ये लोग जाएंगे। और बीजेपी को चाहिए भी गंभीरता से, जो कार्यकर्ता है, जैसे ये सब कार्यकर्ता जमाने से लगे हुए हैं, ऐसा है इन कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें। ये जो उछल कूद के आ जाते हैं और उछल कूद के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी अगर अपने में शामिल करती है तो यह बीजेपी के पतन का ही कारण बनेंगे। इसीलिए राघव चड्ढा पर विचार तो यही करना चाहिए कि इनको राजनीति से हटा देना चाहिए। किसी काबिल ये राजनीति लायक नहीं है। अच्छा ये बता, आप पार्टी कह रही है कि अगर राघव चड्ढा को हम अपनी पार्टी में ना रखते तो परिणीति चोपड़ा शादी ना करती। देखिए ये तो अलग का लाइफ का मामला है। नहीं, पहले इस पे जवाब दीजिए, हमारे सवाल का जवाब। किस सवाल का जवाब? अब शादी कौन किससे कर रहा है ये हमारा नहीं, ये व्यक्तिगत जिंदगी के दोनों का लाइफ का मामला है। इस पर हमारा मतलब आप पार्टी का कहना है अगर राघव चड्ढा हमारी पार्टी में ना होते तो परिणीति चोपड़ा उनसे शादी ना करती कि ना करती, पहले ये बताओ। अब करती या न करती और राघव चड्ढा जाना जिसने शादी किया हो जाने। रह गया सवाल अन्ना हजारे भी जो है वो भी अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की ही बदौलत से पैदा हुए थे। वो कोई तब के लहू से नहीं निकल गए थे। कहीं पेड़ पे चढ़ जाते थे, कहीं खंभा पे चढ़ जाते थे। तो वहाँ दिल्ली की जनता को चूतिया बनाकर 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्होंने बने। और बनने के बाद में जब राघव चड्ढा एक जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और गरीबों की समस्या उठाते हैं, उन्होंने जब निर्णय देखा कि हमें अरविंद केजरीवाल का मामला गड़बड़ है तो उन्होंने सीधे एक राष्ट्र के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनको मैं प्रशंसा करता हूं। और राघव चड्ढा की बदौलत से ही पंजाब की सरकार बनी थी, कोई अरविंद केजरीवाल की बदौलत से नहीं बनी थी। रहा जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर जो है चुनाव लड़ा और यही हो रहा। और आपको ये बता दें, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर इतना समझदार होता तो 20% मुसलमान न दरी बिछाता, न 7% यादव राज करता। अखिलेश यादव, राहुल गांधी हमारी ही टोपी पहन रहे और हमारे साथ ही फोटो खींच रहे और हमारी ही गर्दन काट रहे और लास्ट में कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। तुमने क्या मुसलमानों को दिया? मुसलमान को शिक्षा से वंचित रखा, मुसलमानों को जो हर मामले में आगे किया। इन लोगों का यही एक चरित्र चेहरा है। और रह गया आने वाले समय में बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। इस तरीके से राघव चड्ढा की हम कह सकते हैं बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी। लोगों का कहना था कि राघव चड्ढा भाई जो है युवाओं के मुद्दे उठा रहा है, क्या कहना है उस पर? क्या कहना है? उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी और उनकी कमाई का जरिया भी बढ़ गया था, तो फिर डर की वजह से तो जाना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ईडी का कोई प्रेशर आ गया? डर बहुत बड़ी चीज है मैडम। डर देख लीजिए, स्टीम ट्रायल में मोदी जी का नाम आ गया था तो ट्रम्प के आगे वो बोल नहीं पाए। तो डर बहुत बड़ी चीज होती है और राघव चड्ढा का डर था कि ईडी के आड़े में आ जाए, इसलिए उनको भागना पड़ा। इसलिए भागना पड़ा? बिल्कुल भागना। भाई कौन नहीं डरता? अभी मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए तो क्या हम पुलिस का इंतजार करेंगे वो पकड़े मुझे? ऐसा तो नहीं है राघव चड्ढा फिर से किसी और पार्टी में भाग जाए? नहीं, जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी तब तक तो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? ये तो दावा है। आप बताइए हमको, जो बीजेपी में गए, सपा, कांग्रेस, एनसीपी, जितनी विपक्ष पार्टी छोड़ के गए, क्या वो भाजपा दोबारा कोई पार्टी में गए? नहीं जाएंगे। अगर ईडी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है ईडी और सीबीआई, वो सरकार लोकतंत्र है ही नहीं। आप तो गुंडाई कर रहे हैं बंगाल में। बताइए कि आईपीएस आपका उत्तर प्रदेश से जाके, जहांगीर खान मुसलमान है इसलिए उसको दबका रहे हैं। और आपके प्रयागराज में ये मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ था विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी घटिया सामने आया लोकतंत्र का कि एक आदमी कह रहा कि मैं 8 वोट दे चुका हूँ और पुलिस हंस रही बगल में। बताइए लोकतंत्र बचा कहाँ है? आप तो आर्टिकल 21 छीन रहे हैं, बोलने की आजादी छीन रहे हैं। ठीक है, अगर आप सच हैं तो बोलने दीजिए, सच है आप वोट देने दीजिए, इंतजार करिए। मगर आप चोरी करा लेंगे, वोट देने नहीं देंगे आप, तो आपकी सरकार तो बनी रहेगी। राघव चड्ढा जी राजनीति जब करते हैं, लोकसभा में सदस्य भी हैं, तो वो अपनी भविष्य समझे हैं और ये लोकतंत्र में ये सबको आजादी है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। युवा तो नाराज हो गया। नाराज हो रहे हैं तो उससे नहीं मतलब है। यही तो वो जो युवा है वो समझते राजनीति को, तो फिर काहे के नाराज होते हैं, काहे पीछे चलते? वो भी यही जान जाते तो आके नहीं बोलते। आज हम लोग लोकसभा नहीं जा पाते हैं, चाहे विधानसभा नहीं जान पाते हैं, तो हम लोग यहाँ से संदेश देते हैं। वो नहीं जान पा रहे हैं, राजनीति जान पाते तो ये लोग आज अपनी नौकरी में बेकार कर देते, मांग नहीं करते।
5 साल 4 साल की नौकरी हो गई, 30-35 साल की बॉर्डर की नौकरी, जो देश की सेना देश को सुरक्षा देता है वो हो गया। इन लोग पंचायत की चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा का जो चुनाव हुआ 5 साल में होता है। और ये लोगों का जो नौकरी है, पढ़े लिखे हैं जो कि सरकारी विभाग को देखने वाले, आज बेचा जा रहा है और नौकरी को खत्म किया जा रहा है। जब इतना पास होती कि देश राजनीति से चल रहा है, शिक्षा से चल रहा है, ठीक है, लेकिन राजनीति जरूरी है तो नाराज नहीं हो रहे हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, पहुंचना चाहिए, दिक्कतों को रोकना चाहिए। हम लोगों को सड़क पर आके बोलना पड़ रहा है आपके सामने। आज महिला आरक्षण पर देख लीजिए, 35-36% आरक्षण नाम नहीं देना चाहिए इनको। आधा का हकदारी है तो आधा दीजिए ना, कम दे रहे हैं तो विवाद हुआ, रुक गया। यही राजनीति है, ये समझते तो आज हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ के।